हेलो एवरीवन। अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए देख रहे हैं कि जेएनयू बीएचयू डीयू की प्रिपरेशन के लिए आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी कहाँ मिलने वाली है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपकी खोज कंप्लीट होती है तो वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज शानू अरोरा, एमएससी आईआईटी बॉम्बे। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एमएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि पीजी प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएचयू, जेएनयू, डीयू, सीयू सेट एंड अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उनके लिए एक मैं बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पर बता रहा हूँ। ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। कैटेगरी नंबर 1, जिन्होंने कोई भी अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन उन्होंने नहीं करी थी, अब वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। उनका अभी अभी बीएससी 5th 6th सेमेस्टर में है और वो अब स्टार्ट करना चाहते हैं इन एंट्रेंस एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करी थी लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और अब वो जेएनयू, बीएचयू, डीयू, सीयू सेट इन मेजर एंट्रेंस एग्जाम पे यानी कि एमएससी के अदर एग्जाम्स पर वो फोकस करना चाहते हैं और इनको फोड़ देना चाहते हैं। तो मैं दोनों कैटेगरी के लिए एडवाइस यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यू स्टूडेंट से, कि जो बिल्कुल नया स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट है, जिसने कोई भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, वो कैसे प्रिपरेशन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2 से 3 महीने रह चुके हैं। सभी 2 से 3 महीने में सभी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इतना ही आपके पास टाइम है। अब सबसे पहला जो हमारे पास मेजर टारगेट आता है वो ये आता है कि हमें सिलेबस कवर अप करना। ठीक है, तो हम सिलेबस कहाँ से कवर अप करें सर, है ना? तो सबसे पहले सिलेबस की बात आती है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना और रिवाइज करना। ये हमारे पास 2 मेजर काम है जो हमें करने हैं। नंबर 1 सिलेबस पर बताता हूं मैं। देखो, आपको पता है सिलेबस, अगर मैं आईआईटी जैम फिजिक्स की बात करूं तो ये सिलेबस है हमारे पास। अब ये 7 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सभी है इनका मैं ये बताना चाहूंगा, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, सीयू सेट और बाकी अदर एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी का सिलेबस आईआईटी जैम जैसा ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेजरली आईआईटी जैम का ही पोर्शन होता है। थोड़े बहुत आप कह सकते हैं 10% टॉपिक प्लस माइनस इधर उधर होंगे, बाकी आईआईटी जैम के ही सिलेबस होता है। और अगर आप आईआईटी जैम के सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका कहानी बन जाएगी। आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने भी बाकी यहाँ पर बता रहा हूं कि यार आपके लिए बेस्ट रहेगा आईआईटी जैम के फिजिक्स के सिलेबस को पूरी तरह से कवर अप करना, आईआईटी जैम के सिलेबस को। ठीक है, तो अब बात आती है सर सिलेबस में तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 2-3 महीने रह गए हैं, हमें अपना टाइम जुडिशियली यूज करना है। क्या सारे सब्जेक्ट मुझे करने चाहिए? नहीं। इस टाइम पर अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो ये 7 सब्जेक्ट हैं आपके सामने। इनमें से अगर आप 5 सब्जेक्ट को मास्टर कर लेते हैं तो उतने में आपका काम हो जाना चाहिए। अब ये 5 सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए सर? कोई भी जो आपको आसान लगते हो, जिसपे आपकी कमांड ज्यादा हो और आपको लगता है कि आप स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम पेपर देखेंगे इनमें से किसी का भी, तो सब में ही इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स आते हैं। किसी में 15%, कोई 16% होगा, कोई 10% भी होगा, कोई 12% होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा कि कोई सब्जेक्ट बिल्कुल 2% है, कोई 20% है, ऐसा नहीं है। सब इक्वली डिवाइडेड होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट चूज करने हैं और उन पर काम करना है। सर बाकी 2 रह गए, उनको छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो उसको करो, अगर टाइम नहीं है तो फिर कम से कम 5 पे ही फोकस रखो अपना। ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स दिमाग में रखोगे, टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगी, घबराहट ज्यादा हो जाएगी, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप 7 में से 5 पर अगर आप ध्यान दे दोगे तो उतने में ही आपकी कहानी बन जानी चाहिए। तो आपको ये बता दिया कि सिलेबस आपको क्या कवर करना है। दूसरी बात सर, सिलेबस कहां से कवर अप करना है। देखो, सिलेबस कहां से कवर अप करने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बुक्स पढ़ो इस टाइम पर, बिकॉज बुक्स पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास 3 महीने रह गए हैं केवल, बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। तो सर क्या पढ़ना है? नोट्स पढ़ सकते हो। आईआईटी जैम फिजिक्स के आपको कहीं से नोट्स मिल जाए, ठीक है, वो आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ सकते हो। किसी स्टूडेंट के नोट्स हो, किसी टीचर के नोट्स हो, आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो हैंड नोट्स मिल सकते हैं, या फिर सर बहुत सारी पब्लिकेशन हाउस की बुक्स अवेलेबल है हमारे पास। करियर एंडेवर की हैं, फिजिक्स की हैं, ऑप्टिमिस्ट की हैं, संवेदना पब्लिकेशन है, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस की बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो इस टाइम पर। बिकॉज बुक्स पढ़ना इतनी समझदारी नहीं होगी, आपको डायरेक्ट कंटेंट पढ़ना है जो आईआईटी जैम या फिर अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा फोकस इन्हीं सिलेबस पर होना चाहिए, इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होना चाहिए जो कि आपको पब्लिकेशन हाउस की बुक्स में मिलेंगे या फिर हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि नोट्स कहाँ से पढ़नी है।
सही है सर, यहाँ से मेरे को अब क्या करना है, मैंने पढ़ना स्टार्ट करना है, पढ़ने के साथ मेरे को इन थ्योरी एक एक करके, मान लो मैथमेटिकल फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ो, ठीक है, मैग्नेटोस्टैट्स की तैयारी कर रहे हो मैग्नेटोस्टैट्स टॉपिक को पढ़ो, तो टॉपिक वाइज चलना है। ये नहीं कि भाई कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, ऐसे रैंडम तैयारी से कुछ नहीं होता, ठीक है। हमें फोकस होकर वन सब्जेक्ट एट अ टाइम लेकर चलना, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 ये बता दिया मैंने आपको, सिलेबस कैसे कवर अप करना। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए है, सर सिलेबस तो कर लिया, अब मैं इसको प्रैक्टिस कैसे करूं। एग्जाम में तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम में थ्योरी थोड़ी आ रही है, एग्जाम में तो सर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूं। नंबर 1 अगेन वही, जो पब्लिकेशन हाउस के मटेरियल्स हैं बहुत सारे, उनके असाइनमेंट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनका आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। नंबर 2 अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरियसली करना चाहते हो, आप मेरे साथ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस कर सकते हो। बहुत सारी अनअकैडमी पर मेरी 250 प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस अवेलेबल है, एंड गेस व्हाट, दे ऑल आर इन स्पेशल मोड। स्पेशल मोड अनअकैडमी का फ्री मोड होता है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को कम पता होता है, लेकिन आपको अब पता लग गया है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। 250 प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस हैं मेरे पास, जिसका आप फायदा उठा सकते हो। आपकी मर्जी है अगर आप करना चाहो, नहीं तो आप एटलीस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि यार मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरी क्लासेस देखूं, और आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाती है सब्जेक्ट की, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप प्रॉब्लम्स को रीड कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 सोर्सेज आपको यहां पर बताए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बता दी। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो है पीवाईक्यू सॉल्व करना। जेएनयू, बीएचयू, डीयू, सीयू सेट, इन सभी के आपको पीवाईक्यू लगाने चाहिए। जैसा एग्जाम हो उसी एग्जाम के आपको पीवाईक्यू लगाने चाहिए। ये मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे फिजिक्स के बच्चे हों, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे मैथ्स के, चाहे बायोलॉजी के, ठीक है। आपको पीवाईक्यू लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको इसी से तो पता लगेगा कि एग्जाम क्या पूछ रहा है, मैंने क्या पढ़ा है और एग्जाम में वो क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। उसी बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। और बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है पीवाईक्यू पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है उस पर फॉलो करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो यार ये आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कि पीवाईक्यू जरूर करो। अब बच्चे का बात क्वेश्चन ये आएगा, सर पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे। आगे बहुत सारी वेबसाइट्स है, करियर एंडेवर, फिजिक्स, ऑप्टिमिस्ट, बहुत करियर, ठीक है, इन पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। मेरे भी असाइनमेंट्स हैं अलग से पीवाईक्यू में मैंने बना रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन का यहाँ पर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सभी लिंक्स आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगेन बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं मेरे पास, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। मान लो आपका एग्जाम है डीयू का, तो डीयू का फॉर्म भी आ चुका है, तो डीयू का मान लो एग्जाम है, तो आप क्या करोगे यार, डीयू का एग्जाम है तो उससे 7 दिन पहले थोड़े बहुत मॉक टेस्ट लगा के देखोगे, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। मेरे पास जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो यूनिट वाइज अवेलेबल है, कि यानी कि आपने मैथमेटिकल फिजिक्स की तैयारी कर दी तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की तैयारी कर ली तो उसका टेस्ट दे सकते हैं, एंड सो ऑन, टॉपिक वाइज आप टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि जो बच्चे यहाँ पर अनअकैडमी के प्लस स्टूडेंट नहीं हैं और अगर वो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि फ्री कंप्लीट कोर्सेज का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये भी अवेलेबल है। ये लिस्ट आपके सामने है, ये सब फ्री अनअकैडमी के कोर्सेज हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है कि फ्री कंप्लीट कोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है, इन टॉप कोर्सेज को जिन्होंने 500-700 बच्चों ने जिनको हेल्प किया, कैसे यूज करना है, वो आपको यहाँ पर वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा जी। तो ये बात करी हमने सर कुल मिलाकर कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है। अब मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने कोचिंग ली थी, जिन्होंने आईआईटी जैम के लिए सीरियसली प्रिपेयर किया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आईआईटी जैम अच्छा नहीं हो पाया। देखो ऊपर वाली एडवाइस आपके लिए भी एप्लीकेबल है कि आपको भी सिलेबस करना है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आपको भी पीवाईक्यू लगाने, आपको भी मॉक टेस्ट लगाने, तो ये चारों चीजें तो आपके लिए भी सेम रहेंगी। बट आपके में ट्विस्ट क्या है, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है, आपके पास ये 2 चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बस आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो रिवाइज करने के लिए आपके लिए एक रिवीजन कोर्सेज है मेरे पास अनअकैडमी पर, उसका आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस मेरे साथ लगा सकते हैं, ठीक है। जितने भी मेरे पास बच्चे हैं अभी,
मतलब एटलीस्ट 40 बच्चे लाइव देखते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस को, और 200 बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं। तो करीब 250 स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पर करंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस का फायदा उठा रहे हैं, डेली मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जो खुद से बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं, जिनको टाइम की दिक्कत लगती है, यार मैं 1 घंटे में 4 क्वेश्चन कर पाता हूं सर, तो ऐसे बच्चे हैं जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में आते हैं और वहां पर क्या करते हैं, मेरे साथ 1 घंटे में 10 प्रॉब्लम करते हैं, 10 से 12 प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपका बेनिफिट है। रोज 1 आवर हमारी क्लास होती है लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो बच्चे सीरियस हैं एटलीस्ट 2-3 दिन तो ट्राई उन्हें करना चाहिए। 5 PM पर ये डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होती है लाइव। ठीक है, टॉपिक वाइज होती है, कभी कोई टॉपिक लाइन वाइज ही चलता है। जैसे कि अगर ऑप्टिक्स चल रहा है तो ऑप्टिक्स का, डिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का, पोलराइजेशन का, लेंस का, टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये क्लासेस रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है, तो आप लिंक चेक कर सकते हैं और उनको देखना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस। ठीक है, तो मैंने बता दिया, जिन्होंने पहले से कोचिंग ले रखी है उनको कुछ नहीं करना है, बस एक रिवाइज, उनको अच्छे से रिवीजन करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग लगानी है। बाकी PYQ आपको भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट आपको भी देनी है। चारों चीज़ें आपके लिए यहाँ पर सेम रहेंगी। अपने नोट्स को पढ़िए जो आपने नोट्स पढ़ रखे हैं। बाई चांस आपके 1-2 सब्जेक्ट्स के अगर नोट प्रिपेयर नहीं है, बाई चांस देखो हो जाता है कि यार हमने 5 सर पहले मैंने 5 सब्जेक्ट पढ़े थे, अब 2 सब्जेक्ट मेरे पास और टाइम है, 2 सब्जेक्ट और अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप मेरी थ्योरी क्लासेस देख सकते हैं वहाँ पर, और थ्योरी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तो यही है। अब मैंने कहा था कि मैं आखिरी में 2 बोनस टिप्स भी दूंगा, तो 2 बोनस टिप्स जो सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 है फॉर्मूला शीट मेंटेन करो। ठीक है, फॉर्मूला शीट मेंटेन में हर जगह कहता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, JNU, BHU, DU, CU सेट एग्जाम में देखा गया है फॉर्मूला बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। 60 to 70% क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला हो, मतलब आपसे फॉर्मूला ही पूछ लेगा सीधे, या फॉर्मूले का बस वैल्यू डालनी होगी, बस इतना इजी क्वेश्चन। तो फॉर्मूला नोटबुक मेंटेन करो, फॉर्मूले को रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको फॉर्मूलों को याद करो और फॉर्मूले को लगाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, टिप नंबर 1 ये हो गया। टिप नंबर 2, भाई अपना टाइम फिक्स कर लो। डेली अब आपको मेहनत करनी होगी। JNU, BHU, DU का आप चांस नहीं देने जा सकते। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं यार ये। JNU, BHU, DU अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत अच्छा आपको करियर ये प्रोवाइड कर सकती हैं अगर आप मेहनत करें। तो अपना पढ़ने का टाइम फिक्स करो यार, चाहे मॉर्निंग का हो, चाहे इवनिंग का हो, चाहे लेट नाइट का हो। अब सीरियस हो जाओ और पढ़ाई टाइम फिक्स करो। टाइम फिक्स करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 से 12 पढ़ सकते हो तो पढ़ो, 10 से 2 पढ़ सकते हो तो पढ़ो। अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके 100% अटेंशन के साथ टाइम फिक्स करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बाकी कोई भी आपको डाउट हो इन सभी एग्जाम से रिलेटेड, कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ग्रुप में आपके जैसे और भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इन एग्जाम्स के लिए, तो आपको हेल्प मिलेगा उनसे, क्योंकि कोई क्वेश्चन वो पूछेंगे, कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो ये डाउट आपके हेल्प होते रहेंगे। अच्छा, PYQ क्लासेस करना चाहते हो तो हाल ही में PYQ मैंने बहुत सारे सॉल्व करवाए हैं अपनी फ्री प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में। मैं करवाता रहता हूँ बहुत सारे PYQ, तो वहाँ पर आपको उनके PYQ के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज शानू अरोड़ा साइनिंग ऑफ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे आने वाले करियर पे, फिजिक्स करियर या साइंस करियर ओवरऑल पर बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। और करियर गाइडेंस आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तो क्यों कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस करना चाहते हैं, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, बिकॉज लाइक करोगे तभी तो हमें पता लगेगा कि ऐसा कंटेंट और लेके आना है। ठीक है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा।